एक बड़ा फैसला आया है। दिल्ली के उपराज्यपाल यानी कि एलजी वीके सक्सेना जी को केंद्र ने दे दी पावर। यहां पर बोर्ड पैनल से लेकर यहां बता दें आपको डीआरसी और डीसीडब्ल्यू सभी में आयोग गठन करने की इनको अनुमति मिल गई है। हस्तक्षेप आराम से एलजी सक्सेना कर सकते हैं। तो बौखला उठे संजय सिंह। आपको हम बयान सुनाएंगे, लेकिन दर्शकों, राष्ट्रपति के द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाई गई हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में जो असंवैधानिक तरीके से काम चल रहा था और दिल्ली में अलोकतांत्रिक तरीके से काम चल रहा है, केजरीवाल जी के जेल में जाने के बाद वो क्रम वाइज होने लगा। दरअसल देखिए, सौरभ भारद्वाज के घोटाले सामने आए, इसके साथ स्वास्थ्य मंत्रालय में बड़ा हलफनामा दिया बीजेपी ने। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2 दिन पहले कहा कि दिल्ली के अस्पतालों की हालत, बस केवल बिल्डिंग्स बना दी गई है करोड़ों की लागत से, लेकिन काम नहीं चल रहा है, सैलरियां नहीं दी जा रही, तमाम बातें। स्वास्थ्य मंत्रालय में घोटाले बीजेपी ने परत दर परत खोले थे। इन सब बातों को देखते हुए दर्शकों, राष्ट्रपति को केंद्र सरकार ने ये प्रावधान दिया और राष्ट्रपति के पास ये शक्तियां होती हैं, जब वो किसी पर भी मुहर लगा सकती हैं। राज्यपाल के पावर बढ़ाने की अनुमति राष्ट्रपति ही दे सकती है। तो मंजूरी मिल गई। मंजूरी मिली तो संजय सिंह बौखलाने लगे। सुनिए जरा, बयान पर चलेंगे आपको लेकर। संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप एक काम कीजिए, अपनी गद्दी छोड़ दीजिए और मेयर बन जाइए। सफाई पर, सीवर पर तमाम बातें उपराज्यपाल की आप ही करिए। पहले आपको ले चलते हैं बौखलाहट में संजय सिंह कैसे नजर आते, सुनिए जरा। देखिए, ऐसा है कि मैं प्रधानमंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, अपने पद से आप इस्तीफा दीजिए और आप दिल्ली के मेयर बन जाइए। दिल्ली में सफाई का काम देखिए, दिल्ली में सड़कों का काम देखिए। आप इस देश के अंदर एक चुनी हुई राज्य सरकार के सारे अधिकार छीन लेना चाहते हैं। आपने सर्विसेज हमसे छीन ली, लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास है नहीं, जमीन हमारे पास है नहीं, बोर्डों का गठन अब आप करेंगे। एमसीडी का मतलब आपने वहां पे भी कानून का बदलाव करके सेंट्रल गवर्नमेंट बना दिया। तो आप दिल्ली के मेयर बन जाइए, आप चलाइए दिल्ली को। अगर आपके मन में इतनी ज्यादा नफरत भरी हुई है तो इसका तो कोई समाधान नहीं है, तो लोकतंत्र नहीं है। एक प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार के सारे अधिकार आप हाथ पैर काट ले रहे हैं। और क्या करना है एलजी साहब को? सीवर का काम है तो रोको, सफाई का काम है तो रोको, पानी का काम है तो रोको, बिजली का काम है तो रोको, शिक्षा का काम है तो रोको, स्वास्थ्य का काम है तो रोको। सारे कामों को रोकना है उनको। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे नोटिफिकेशन के जरिए एक चुनी हुई सरकार के अधिकार हर दिन छीने जाते हैं और इसको सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान में लेना चाहिए। तो कह रहा हूं कि दिल्ली के अधिकारों को तय करने के मामले में जो 5 जजों का फैसला आया था, जिसपे इन्होंने एक अवैधानिक अध्यादेश पारित करके हमारे अधिकार छीने थे और फिर उसको बिल के रूप में पास किया था, वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। मुख्य न्यायाधीश महोदय को इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए और नहीं तो सारे अधिकार तो ऐसे छीनते जाएंगे। सुन लिया आपने संजय सिंह की बयान, आपने सुना। संजय सिंह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप सब कुछ छोड़ दीजिए और दिल्ली में बैठ जाइए, आकर दिल्ली में काम कीजिए, अपना पावर आप यहीं पर ले आइए, सेंट्रलाइज कर दीजिए दिल्ली के अंदर ही केवल आप। प्रधानमंत्री पर बौखलाहट इसलिए है, अब शक्तियां छीन ली गई हैं। दर्शकों, ना इनका विधानसभा सत्र बुलाया जा रहा है, ना इनकी सैलरियां टाइम पर दी जा रही है, ना इनके काम हो रहे हैं। दिल्ली की जनता कहां आज देखेगी? इसी वजह से उपराज्यपाल ने एक कहीं ना कहीं, यहां आपको बता दें, नगर निगम के चुनावों के लिए भी पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। इसके साथ डीसीडब्ल्यू, डीआरसी सब में उनको अधिकार है कि वो आयोग का गठन कर सकते हैं। आपको मैं वो भी ले चलूंगी कि क्या क्या वो संवैधानिक पद पर रहते हुए अपने पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या उन्होंने कर भी दिया। लेकिन आपको अभी ले चलते हैं वीरेंद्र सचदेवा के पास। वीरेंद्र सचदेवा ने साफ कह दिया है कि दिल्ली में जो घोटाले हुए हैं, अब उपराज्यपाल को शक्तियां देने से कहीं ना कहीं सुचारू रूप से काम हो जाएंगी, जो कामों को रुकावट में इन लोगों ने तब्दील कर दिया था। आइए सुनते हैं वीरेंद्र सचदेवा का बयान। यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। सौरभ भारद्वाज, 500 करोड़ रुपए का बजट आम आदमी पार्टी का, और पिछले 10 साल से दिल्ली की जो हालत बदतर की है, उसके लिए तो आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। और जहां तक माननीय उपराज्यपाल जी को शक्तियां देने की बात है, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज हों या वो अपराधी जो अभी भी जेल में हैं, उनको एक सवाल का जवाब देना चाहिए कि जब ताकत आपके पास थी तो अपने पिट्ठुओं को
मलाईदार पोस्टों पर बिठा के 1.5-2 लाख की तनख्वाह देने का काम किसने किया? अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और इन लोगों ने किया। और जब उस गंदगी को साफ करने का काम करते हैं तो माननीय उपराज्यपाल बुरे लगते हैं। जो पैसा दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए लगना चाहिए वो अपने चहेतों को मोटी मोटी पोस्टों पे 2-2 लाख रुपए की तनख्वाह पे लगा दिया। और अगर इनको एडमिनिस्ट्रेशन की चिंता होती, आज 4 या 5 महीने से वो शराब घोटाले के अपराधी जेल में है। 60 विधायकों वाली पार्टी एक मुख्यमंत्री नहीं चुन सकती। दिल्ली का प्रशासन पूरा पंगु कर दिया। दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज नहीं है। सिर्फ मंत्री आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पल्ला झाड़ते हैं, चले जाते हैं। तो सरकारें ऐसे नहीं चला करती जैसे चलाना चाहते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर इनको इतनी चिंता थी, स्वाति मालीवाल ने DCWD से इस्तीफा दिया, कितने दिन हो गए? क्यों अपॉइंटमेंट नहीं किया आपने? आज 500 से ज्यादा फाइलें टेबल पे पड़ी हैं, लेकिन उन पर साइन करने वाला कोई आदमी नहीं है। एक मुख्यमंत्री 60 आदमी 60 विधायक वाली पार्टी नहीं चुन सकती। क्यों? सबके सब भ्रष्टाचार और एक आतंक में जी रहे हैं कि वो हमारे महामहिम आएंगे तो हम कुछ करेंगे। लेकिन दिल्ली को एक ऐसा प्रशासन चाहिए जो दिल्ली की भलाई के लिए काम करे। और दिल्ली के प्रशासन को दुरुस्त करने के लिए अगर केंद्र सरकार को शक्ति माननीय उपराज्यपाल जी को देते हैं तो उसका स्वागत करना चाहिए। सुना आपने, नॉर्मल सी बात है, साफ सुथरी बात है। बीजेपी ने साफ कह दिया कि दिल्ली के कामों में अवरोध पैदा हो रहा था। केजरीवाल के जेल में जाने से, इस्तीफा ना देने से दिल्ली का सारा काम दर्शकों ऑटोमेटिक रुक गया है। दिल्ली में सौरभ भारद्वाज के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे, आतिशी के ऊपर गंभीर आरोप लगे। आप देखिए ना, यहाँ कोचिंग सेंटर से लेकर के, राव कोचिंग सेंटर के यहाँ अनियमितता से लेकर के, जब बारिश का समय है दिल्ली में और जब बारिश में तमाम सीवर के भरने के ये तमाम शिकायतें जनता के द्वारा आई, तो ये सब काम हमेशा कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही थी कि जल्द हो जाएगा, बट ये हुआ नहीं। और ये केवल 2 काम नहीं है, नगर निगम कर्मचारी, DTC, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, ये क्रम वाइज ऐसे यहाँ पर मंत्रालय हैं जिसमें काम नहीं हो रहा है। और इसी वजह से उपराज्यपाल ने ऐसा बड़ा फैसला लिया है, राष्ट्रपति ने उनको दे दी है पावर। अब आपको ले चलते हैं यहां पर दिल्ली में किस तरीके से आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगे हैं कि जब सत्ता में बैठे थे, मोटी मलाईदार इन्होंने सैलरियां ली और अपने अपने जनता को दिया। और अब इनको दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि LG ने दे दी है पावर। आपको बता दें, यहां पर दिल्ली में बीजेपी ने और एक गंभीर आरोप लगाया है, जरा सुनिए। पावर का मिसयूज तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। निगम में आने के बाद 1.5 साल से अधिक हो गया, लेकिन आज तक किसी जोन का चुनाव नहीं हुआ था। मेयर के अलावा किसी भी और पद के लिए कोई नॉमिनेशन नहीं मांगा गया। आज जब नॉमिनेशन भर लिए गए, उसके बाद जब ये लोग हाई कोर्ट गए तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी कहा कि हो नहीं सकता, चुनाव रोके जाए। और ऐसी स्थिति में क्योंकि चुनाव डिक्लेयर हो चुके थे, तो LG साहब ने सभी जोन्स के DC को एम्पावर किया है, उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाकर चुनाव को कराने के लिए, क्योंकि दिल्ली की जनता बहुत भुगत रही है। दिल्ली की जनता परेशान है, न जोन में न कमेटीज में कोई व्यक्ति नहीं है। तो LG साहब को एम्पावर करके हमारी राष्ट्रपति जी ने जो पावर दी है वो दिल्ली की जनता के लिए बहुत जरूरी थे। सौरभ भारद्वाज जी को पता होना चाहिए कि कानून का मजाक आम आदमी पार्टी दिल्ली में उड़ा रही है। और जिस तरह से LG साहब ने चुनाव कराए हैं जोन के, ये बहुत जरूरी थे, बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। सुन लिया आपने, तो ये है पक्ष वर्सेस विपक्ष। जो आपको मैंने दोनों के बयान सुनाए, आपको मैंने संजय सिंह का बयान सुनवाया, बीजेपी के दोनों तमाम बड़े लीडर्स का बयान सुनवाया। अब मैं आपको बता दूं, संविधान के अनुच्छेद किसके तहत LG को विशेष अधिकार दिया गया है। दर्शकों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी हैं। LG अब राजधानी में, सुनिए जरा, ये मैं आपको डिटेल वाइज बता रही हूं। ऑथोरिटी बोर्ड, कमीशन, वैधानिक निकाय गठन का ये कर सकते हैं, आयोग के गठन ये कर सकते हैं। इसके अलावा वे इन सभी बॉडीज में मेंबर नियुक्ति भी कर सकते हैं, जो इन्होंने MCD के चुनाव आयोग ने पीठासीन अधिकारी को नियुक्ति करके कर दी है। आगे सुनिए, यहां पर इससे पहले अधिकार दिल्ली सरकार के पास थे। दिल्ली सरकार इससे बौखलाई हुई है, उनके पास सरकार में के पास अब बचे नहीं अधिकार। इसके तहत गृह मंत्रालय ने 3 सितंबर देर रात LG की शक्तियां बढ़ाने से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मंत्रालय ने बताया यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 के तहत किया गया है। यह सब कुछ कानूनी तरीके से हुआ है, यह कोई असंवैधानिक नहीं है। और आपको बता दें, यह है केंद्र सरकार का रवैया नहीं, यह है एक नियमावली,
संविधान के अनुसार। अब देखिए ना, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात चल रही है, बीजेपी ने यहां भी बात की, हालांकि इतना इजी नहीं है, और राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब सदनों में इसको पास कराया जाता है। अब लेकिन दिल्ली में जब काम नहीं हो रहा है तो बीजेपी की शिकायत अब सुनी गई है। केंद्र ने बीजेपी की शिकायत सुनी है, हालांकि बीजेपी सरकार ही चल रही है, लेकिन केंद्र ने दिल्ली बीजेपी की बात पर यहां कहीं ना कहीं एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया देर रात, और यह कह दिया गया है कि अब एलजी इन सभी संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारों का उपयोग करेंगे। इसके साथ आपको बता दें, यहां पर एमसीडी के सीधे पार्षद चुन सकते हैं एलजी वीके सक्सेना अब एमसीडी के पार्षद भी चुन सकते हैं। जो आपने देखा, एमसीडी को लेकर सबसे ज्यादा लड़ाई हुई है केंद्र वर्सेस दिल्ली सरकार की। अब देखने वाली बात होगी इन तमाम बौखलाहट के बाद कैसे सुचारू रूप से एलजी काम करेंगे। एलजी के कंधों पर भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब देखने वाली बात यह होगी, एलजी क्या इन जिम्मेदारियों को बखूबी निभा पाएंगे। आपको हम उससे जुड़े भी अपडेट देंगे, लेकिन आपको यह खबर कैसी लगी, दिल्ली की जनता अगर हमें देख रही है, बताइए दिल्ली में वाकई क्या काम रुके हुए थे और इन कामों के रुकने से आपको कितनी ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ी है। हालांकि अब उपराज्यपाल के पास शक्तियां हैं। देखने वाली बात होगी दिल्ली के अवरोध में आप किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करके वीके सक्सेना एक अलग सेटबैक यहां पर करते नजर आएंगे। आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट के जरिए बताइएगा। शुक्रिया।